अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदार। जनाब, खुदा का शुक्र है, खैरियत से है? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। जिसने हमें हिम्मत से नवाजा वही फतह से भी नवाजेगा हमें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब हम क्या करेंगे सरदार? क्या हम घर वापस जाएंगे? रुको, अभी नहीं जाएंगे। हमारे जहां भी कदम पड़ेंगे हर उस जगह को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह जनाब। मेरे सरदार, आपने घोड़े को अल्तुतान का नाम ऐसे नहीं दिया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अभी हम घर की तरफ नहीं लौट रहे। कुस्तुनतीन हमारे पीछे आएगा। हमें शिकार समझकर ताकुब करेगा वो, और उसे हम बताएंगे असल शिकारी कौन है। यहां उसका सर उतारे बगैर वापस नहीं जाएंगे हम लोग। जो आपका हुक्म। अब खाना बदोशों और योरकों का हम खुद ही ख्याल रखेंगे। कोई ना कोई हल निकालेंगे। कुछ तो ऐसा करेंगे कि बुरसा और इज़्निक तुर्कों का वतन होगा इंशाअल्लाह। चलो आ जाओ फिर। सोलगुर आगा ने अब तक कबीले के खेमे लगा लिए होंगे, उनके पास जाएंगे। जनाब, होलोफिरा की वजह से आपने अपनी जान को खतरे में डाला। अल्लाह खुश रखे। ओह, होलोफिरा मेरी बेटी की तरह ही है। उसका हौसला, उसका दिल हमारी जंगजू बहनों जैसा है। उसने हमारी खातिर खुद को खतरे में डाला। यही वजह है कि आइंदा अगर उसके लिए हमें कुछ करना पड़ा तो हम दरेक नहीं करेंगे। ऐसा ही है जनाब। अब ऐसा है कि उसने हमारे जाल में फंसने की वजह से कुस्तुनतीन का एतमाद तो हासिल कर लिया होगा, तो इसलिए तो गए होलोफिरा से मालूमात हासिल करेगा। आ जाओ सिपाहियों, अब हमें चलना चाहिए। आ जाओ। या मैं जाने के लिए तैयार हूँ शहजादे, लेकिन जाना कहाँ है मुझे बताया नहीं आपने। तुम बुरसा जाओगे कानियोमास। इस खत में लिखा है कि होलोफिरा उस्मान की जासूस है। तुम ये खत कुस्तुनतीन तक पहुंचाओगे। तो बुरसा जाना है। वो होलोफिरा को मार डालेंगे शहजादे, कहीं हम फंस ना जाएं। वो हमारे बारे में जान ही नहीं पाएंगे। वो कैसे? ये खत खातून के नाम पर लिखा है, और वो खातून होलोफिरा से बहुत नफरत करती है। एल्चम खातून? हाँ, एल्चिम। इस खत में उसी का नाम लिखा है, और सबको यही लगेगा। कुस्तुनतीन भी यही सोचेगा कि यह खत एल्चिम ने ही लिखा है। कोई भी हमें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। मुझे उस्मान और उसके खानदान पर ज़र्ब लगानी है। जाओ, जितनी जल्दी हो सके पैगाम पहुंचाओ, और अपनी पहचान को जाहिर मत करना। जो हुक्म आपका शहजादे, बेफिक्र रहें। या अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान सरदार। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी हद तक तुम लोगों ने काम मुकम्मल कर लिया। सरदार, मेरे कबीले में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हमारे सारे जांबाज बगैर आराम किए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आपके इस्तकबाल के लिए काम रोक दें, लेकिन मैंने इजाजत नहीं दी। मैंने कहा कि पहले कबीले की तैयारी मुकम्मल कर लें। बहुत अच्छे। अपना फर्ज निभाना पहली जिम्मेदारी है। खुश रहिए सोलगुर आगा, खुश रहिए। हम पसीना खुश्क होने नहीं देंगे। काम से जुड़े रहेंगे तो ही तरक्की करेंगे। खुशामदीद सरदार। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह आसानी पैदा करे। ओए माशाल्लाह। आमीन आमीन सरदार।
सरदार, आपके लिए कबीले की बेहतरीन भेड़ें ज़िबा करूंगा। सोलगोर आगा, ये आपने क्या कहा? सिर्फ एक ही भेड़ ज़बह करेंगे? एक नहीं बल्कि 10 भेड़ें ज़िबा करूंगा। सोलगुरा का रुक जाओ जरा, क्यों जाया करोगे भेड़ों को फजूल में? नहीं सरदार, आप और आपके जंगजू मेरे कबीले में आए हैं। 10 भेड़ें तो कम हैं। मैं आप लोगों के लिए 20 भेड़ें ज़िबा करूंगा। सरदार, मुझे इजाजत दें, मैं खुद इनका इंतखाब करूंगा, क्योंकि मुझे बेहतरीन गोश्त वाले भेड़ की पहचान है। इधर आओ। मेहमान के सामने जो रखा जाता है वो खा लेता है जरकुताई। मेरा भाई कभी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं देता, आप जानते तो हैं शहजादे। तो चलो सोलगुरा का, एक भेड़ सिपाहियों के लिए और एक जरकुताई के लिए। जो आपका हुक्म सरदार। मिल गया मुझे। अलाउद्दीन, बताओ मुझे, क्या मेरे वालिद ठीक हैं? कुछ मत छुपाना मुझसे। सब्र रखो मेहमद, सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिम्मत करें याकूब साहब, आंखें खोलें, चलें। बेटा, अब ये कैसे हैं? सांसें चल रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाबा, गोंजा, बाबा, आराम करने का कहा था ना तुम्हें। इंतजार नहीं हुआ मुझसे, नहीं हुआ। मैं बाबा के पास बैठ जाऊं, खुद को परेशान नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। ठीक है। गोंजा, अलाउद्दीन ठीक कह रहा है, तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक हूं मैं भाई, मुझे बाबा के पास रहने दे। लेकिन बाबा को अब तक होश क्यों नहीं आया अलाउद्दीन? तुम फिक्र मत करो मेरी बेटी, ये जड़ी बूटियों का असर है। आराम से सोना इनके जिस्म को ताकत देगा। हाँ बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, बाबा, मेरी जान गोंजा। बाबा, मैं यही हूँ बाबा। बाबा, मैं यहाँ आपके पास हूँ बाबा, मैं यही हूँ आपके पास। खुदा के लिए बाबा, आंखें खोलिए। गोंजा। बाबा, 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 मैं आपको बहुत याद करती हूँ बाबा। मैंने आपको बहुत याद किया बाबा। मुझे आपका बेटी कहना याद आता है बाबा। मुझे आपका मेरी गोंजा कहना याद आता है बाबा। बाबा, बाबा, बाबा उठे, आंखें खोलिए ना। खुदा के लिए आंखें खोलिए बाबा। उठिए बाबा, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझे अपनी बेटी कहिए। उठे बाबा, देखिए मेरी तरफ, कुछ तो कहिए। बाबा उठिए ना। कहाँ हो तुम, मेरी जान गोंजा? बाबा, होलोफेरा, मेरी चचाजाद, तुमने अच्छा काम किया। तुम्हारे बताए रास्ते पे हमने उस्मान पे हमला किया, मगर वो हमारे हाथ से बच निकला। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। और हान अभी भी मुझे चाहता है। वो मुझे लेने के लिए बुरसा जरूर वापस आएगा। हम इस बार मौका नहीं गवाएंगे। मैं और हान और उस्मान को अपने हाथों से मारूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी खान का जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी यहां जरूरत है। और अगर मकसद में कामयाब हो गए तो बाखुशी करूंगी कुस्तंतीन।
क्या शहंशाह समंदरी रास्ते से आ रहे हैं कमांडर? जहाज निकल चुके हैं। हमारे फौजी याला कुआ की बंदरगाह पर जाने के लिए तैयार हैं। हम सुबह फजर के वक्त रवाना हो जाएंगे। तुलुए आफ्ताब तक हम वहां पहुंच जाएंगे। होलोफेरा, साबित करो कि तुम इस खानदान की एक मोअज़्ज़िज़ औरत हो, अपने बाप की तरह नहीं। मैं साबित करूंगी और ये मेरे लिए एहसास की बात होगी। कम ज़र्फ़, गद्दार, बिल्कुल अपने बाप की तरह। इसने मुझसे और बाज़ंतीनी रियासत से गद्दारी की, धोखा दिया इसने मुझे। बगैर दस्तखत का खत हमें किसने भेजा है? एक ऐसी औरत जो अरहान और होलोफेरा के माजी से बहुत परेशान है और इससे हसद करती है। एल्चिम खातून। होलोफेरा ने वही सुना जो उसे सुनना चाहिए था। उस्मान कल हमारे जाल में फंस जाएगा। आंद्रे होलोफेरा का पीछा करेगी। जब तक उस्मान मर नहीं जाता, होलोफेरा भी जिंदा रहेगी। उस्मान के बाद मैं उसका गला अपने हाथों से काटूंगा। जो महसूल हम कुस्तुनतुनिया भेजेंगे वो तैयार है कमांडर। याद रखना, ये सोना शहंशाह की फौज के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। खामोशी से ये सोना शहर के बाहर ले जाओ और किसी को खबर ना हो। जाओ। मेरे भाइयों, आप लोग मेरे बगैर क्या कर रहे हैं? खुशबू से तो लग रहा है कि मेरी बकरी पक रही है। ये मेरी है ना? ये बकरी मेरे लिए है, जो मैंने पसंद की थी। ये वही है ना? ओ मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी बकरियां तो भेड़िए ने निकल ली। मेरी बकरी। लेकिन सोलगुर आगा ने आपके लिए सबसे बड़ा बकरा तैयार किया था। क्या करें अब? भेड़िए की और आपकी पसंद एक ही जैसी है जरकदाई सरदार। मेरी पसंदीदा बकरी को भेड़िया खा गया। मेरे भाई, तुम ये सोचो कि तुम्हारी सारी बकरियां वो उस पहाड़ की तरफ भाग गई हैं। चली गई मेरी बकरी। हाँ। अब मैं क्या खाऊंगा? तुम्हारे लिए ये बचा है, खाओ मेरे भाई, ये बचा है तुम्हारे। ये तो थोड़ा है। अब मैं क्या करूंगा? मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, कहीं मैं मर ना जाऊं। मेरी पसंदीदा बकरी। भेड़िए, तुझे मेरी ही बकरी खानी थी क्या? ये रात अब कैसे कटेगी? हम जरकोताई साहब की बकरी को कहाँ रखेंगे? तो ये तुम लोगों की शरारत थी। मुझे मेरी बकरी मिल गई, मैं इसे सुकून से खाऊंगा। मुझे अब इसे लेकर जाना चाहिए, कहीं इसको नजर न लग जाए। क्यों? सही कहा ना मैंने? वैसे भी मेरी बकरी पर भेड़िए की नजर थी।
पेट भर के खाइएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। चलता हूं मैं, बहुत भूख लगी है मुझे। चलो। ये लीजिए सरदार। शुक्रिया। ये लीजिए सरदार। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जोरकों का निजाम शुरू हो गया फिर से। मशरकी कबाइल बढ़ रहे हैं मगरिब की तरफ। हाँ तो कौनूर, कितने कबाइल आबाद हो चुके? सब मिलाकर 24 कबीले हैं सरदार, जिसमें ये भी शामिल है, और सभी अपने मकामात पर आबाद हो गए। जो रह गए सफर में होंगे। चूंकि सफर में है तो उन्हें खतरा होगा। कुस्तुंतीन इस मौके से भी फायदा जरूर उठाएगा। यही वजह है कि उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। हम पहले की तरह अब फिर से सरहदी इलाकों में हैं और दुश्मन का सामना कर रहे हैं। और जब जब हमने दुश्मन का सामना किया है, कामयाब हुए हैं हमेशा। इंशाल्लाह इस बार भी ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सरदार, जब तक वो कुस्तुंतीन जिंदा है, आफत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कुस्तुंतुनिया और इज़निक से सिपाही आ रहे हैं। हाँ, ऐसा ही होगा, और यही वजह है कि हम हमेशा तैयार होंगे। अपनी आंखों को खुला रखना पड़ेगा। हर दम उनका पीछा करेंगे, कोई फिक्र मत करे। चलो शुरू करें। हर किसी को भूख लगी होगी। जैर कुताय को देखो जरा, पता नहीं कब से इसने नहीं खाया। काफी भूख लगी होगी। मुझे भूख नहीं है जनाब। चलो ठीक है, मैं एक वाकया सुनाता हूं आप लोगों को। क्या हुआ जैर कुताय? कहीं इसका दिल ही ना बंद हो जाए। खाना शुरू किया जाए जल्दी से जैर कुताय। चलिए सब शुरू कीजिए। चलें, शुरू करें शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैर कुताय, मेरे भाई थोड़ा आहिस्ता खाओ, वरना दम घुट जाएगा। उस आदमी से मत डरो जो अपना खाना खाता है, बल्कि उससे डरना चाहिए जिसकी नजर दूसरे के खाने पर हो। हाँ? इंसान अगर नहीं खाएगा तो वो कमजोर होकर बीमार पड़ सकता है, और अगर बीमार पड़ गया तो उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ।